नमस्कार, जय गुरु जी। क्या आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी कमा पा रहे हैं, बट पैसे टिकते ही नहीं हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पैसे खर्चा हो गया। एट द मंथ एंड फिर से हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ सैलरी का। क्या ये कहानी आपकी भी है? अगर ये कहानी आपकी है तो आज मैं आपके साथ एक पावरफुल रिचुअल शेयर करूंगी, जिसको रेगुलर करने से आपके इनकम में भी बढ़ोतरी होगी एंड इनकम के साथ साथ आपके सेविंग्स और एसेट्स भी बनेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या ऐसा वो रिचुअल है जो हमें एवरी मंथ करना चाहिए। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। कुछ रिचुअल्स जो होते हैं हमें एवरी मंथ करने होते हैं, कुछ रिचुअल्स वंस इन अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर करने होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रेमेडी एंड दिस रिचुअल इज कॉल्ड एज अबंडेंस चेक रिचुअल। नाउ व्हाट इज अबंडेंस चेक? जैसे आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय है, आप काम करते हैं, फुल मंथ आप काम करते हैं, तो मंथ के एंड में आपके हाथ में आता है सैलरी चेक, राइट? तो सैलरी चेक को देखते ही कितनी खुशी होती है, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील होता है, क्योंकि आपने मेहनत किया हुआ होता है और उसका फल आपको चेक के थ्रू मिलता है। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड हियर। सोचिए, आपने कोई भी जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ आप एम्प्लॉई है, आपने मेहनत किया, आपको सैलरी मिला। तो सेम थिंग व्हेन यू अप्लाई विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो होता है परमात्मा, परम पिता, जिससे हम मांग सकते हैं एंड अनलिमिटेड उसमें ताकत है जो हमें दे सकता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई हियर। सिमिलर वे, जैसे आपने कोई चेक भरना है, वैसे ही इस चेक को भी भरा जाता है, बट द प्रोसेस इज लिटिल बिट डिफरेंट। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे ये होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, दिस इज कॉल्ड एज अबंडेंस चेक। सो इसे हम कैसे भरेंगे? अबंडेंस चेक, यहाँ पे जहाँ पे टू ऑर्डर, इसमें यू कैन यूज द सेम अबंडेंस चेक और यू कैन यूज एनी ऑफ द चेक विच यू हैव। कोई भी बैंक अकाउंट के चेकबुक से आपको एक लीफलेट लेना है, उस चेक को भी आप अबंडेंस चेक की तरह यूज कर सकते हैं वंस इन अ मंथ। ये करना कब है? दैट इज अमावस्या, न्यू मून। न्यू मून जब भी होता है एवरी मंथ, विद इन 24 आवर्स यू हैव टू फिल इन दिस चेक। अब कैसे फिल इन करना चाहिए ये मैं बताती हूँ, एंड 24 आवर्स के अंदर करना चाहिए, प्रिफरेबली बिफोर सनसेट करिए, तब आपको बहुत लाभ मिलेगा। सो क्या करना है? ये चेक में जहाँ पे टू ऑर्डर ऑफ जो लिखा रहता है, वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। अगर घर में मोर देन वन अर्निंग मेंबर है तो सबके नाम पे अलग अलग चेक बनाइए। सो पे टू, यू राइट योर नेम, फुल नेम, देन अमाउंट के जगह पे यू हैव टू राइट, यू कैन ऑल्सो राइट पेड इन फुल और रिसीव्ड इन फुल। यूजुअली आई रेकमेंड टू राइट रिसीव्ड इन फुल। इससे क्या कॉन्सेप्ट होता है? जैसे सैलरी तो आई, पैसा तो आया, हमें मिला, बट हम उसे भोग नहीं पाए, हम उसे प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो ड्रेन आउट हो गया। दैट मीन्स कहीं मेडिकल इसमें चला गया, या कहीं थेफ्ट ही हो गया, या कोई अनवांटेड खर्चे ऐसे आ गए कि वो पूरा सैलरी वहाँ पे हमें डालना पड़ गया। सो दैट इंडिकेट्स पेड इन फुल। सो हमें वो नहीं चाहिए। व्हाट आई रेकमेंड इज रिसीव्ड इन फुल, कि पैसा मुझे आया, मैंने रिसीव भी किया। सो यू राइट रिसीव्ड इन फुल। देन फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए आपको पैसा मिला है? सो देयर यू मेंशन एज फॉर अनकंडीशनल लव, जॉय, पीस एंड हाईएस्ट गुड, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। जैसे लाइफ में हम सक्सेस बोलते हैं, दैट इज नॉट ओनली द मनी सेक्टर। यू विल बी कॉल्ड एज सक्सेसफुल when you are successful in all spheres of life, that is health, relationship, career and money. इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ये all the sectors. So name will be your name, again I'm telling, received in full, then
फॉर अबंडेंस, हेल्थ, जॉय, सक्सेस, रिलेशन, यहाँ पे लिखेंगे। अब सिग्नेचर पे जगह पे आप क्या डालेंगे, कहाँ से आप मांग रहे हो ये पैसा, फ्रॉम द यूनिवर्स, राइट? सो यू विल पुट इट एज फ्रॉम लॉ ऑफ अबंडेंस और लॉ ऑफ यूनिवर्स। सिग्नेचर के जगह पे आपको ये मेंशन करना है। देन जो अमाउंट का जो फिगर लिखने वाला जगह होता है वहाँ पे भी आप लिखेंगे रिसीव्ड इन फुल, डॉलर साइन एंड रिसीव्ड इन फुल। अब इसे दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कभी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल योर सैलरी इज़ 50,000 रुपीज़, बी रियलिस्टिक, 50,000 आपकी सैलरी है बट आपकी रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपीज़ की है, तो उस मंथ पे आप एक चेक बनाएंगे तो उसमें इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिसीव्ड इन फुल यू विल राइट 1 लाख रुपीज़ रिसीव्ड, एंड जो फिगर लिखते हैं वहाँ पे भी आपको लिखना है 1 लाख रुपीज़। एंड अगर आपको वो ये पैसा एक्सपेक्टेड है किसी स्पेसिफिक डेट से पहले हमें चाहिए, जैसे कहीं पेमेंट करना है, बिल्डर को पेमेंट करना है, घर हमने बुक किया है या गाड़ी लेना है, स्पेसिफिक डेट के अंदर ही मुझे ये पैसा चाहिए, देन डू मेंशन दैट डेट एज वेल ऑन द चेक। बट अगेन आई विल टेल यू इट शुड बी रियलिस्टिक। ऐसे ना हो कि आपकी अर्निंग 50,000 है और आप चेक भर रहे हो 5 करोड़ का, 1 करोड़ का, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू बी रियलिस्टिक एंड विथ फुल इंटेंशन एंड फेथ fill this check. So once you have filled all these things in the check, नीचे आपको एक switch word लिखना है which will help you in upgrading your money frequency. जब हम अपने मनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करेंगे, हम वाइब्रेट करेंगे उस फ्रीक्वेंसी पे, तभी हम अट्रैक्ट कर पाते हैं, राइट? एज वी ऑलवेज से अ पुअर माइंड कैन नॉट मेक मनी, राइट? पैसा ही पैसे को खींचता है। तो आपको क्या करना चाहिए? राइट द स्विच वर्ड, दैट इज डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, क्योंकि आपको डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए, मैजिक चाहिए, बिगिन नाउ। दिस इज द स्विच वर्ड जो आपको चेक के सबसे नीचे में मेंशन करना चाहिए एज आई हैव डन हियर। सो ये करने के बाद विथ फुल फेथ इसको आप हाथ में पकड़िए एंड यू प्रे टू द यूनिवर्स, प्रे टू वॉट एवर डाइटी यू प्रे। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, उससे आप प्रार्थना करिए कि हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। एंड 3 times यू हैव टू से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड इमेजिन कि आपने जो पैसा भरा हुआ है या जो आप मांग रहे हैं वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो दैट काइंड ऑफ जॉय, दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू हैव टू गेट इन। आफ्टर डूइंग ऑल दिस you have to keep this in the south or southeast corner of your house. So ये आपको every month repeat करनी चाहिए। तो क्या करेंगे? every month हम repeat करेंगे और checks को south और southeast में accumulate करते जाएंगे। So जैसे ही आप ये प्रोसेस फॉलो करते जाएंगे, कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आपकी अर्निंग बढ़ गई है, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गए हैं। आप ये करके देखिए और मुझे रिजल्ट्स ज़रूर आके कमेंट्स में बताइएगा कि कितने महीने में आपको रिजल्ट्स देखने को मिला। गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।